लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसे में मरीज को चारपाई पर लेटाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहगापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बेमेहोरी का सामने आया है, जहां एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने पर साधन नहीं मिलने के चलते सड़क व पुलिया नहीं होने से चारपाई में बेटे और पोतों ने कंधे देकर कई किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। खराब सड़क, नदी पार कर इलाज कराने को मजबूर होना पड़ा। ये कल का वीडियो है। प्रेमवती बेगा उनका नाम है, लगभग 63 वर्ष की उनकी आयु है। इनके बेटे से मेरी बात हुई और हमारे एसडीएम और बीएमओ से बात हुई है। ये पटना गांव में गई हुई थी न्योता के लिए, इनका न्योता था, तो वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हुई। उनको कुछ डिहाइड्रेशन की और लूज मोशन की समस्या हुई, तो उनका जो बेटे हैं उनको उनके वापस गांव में आते समय का ये वीडियो है। उस वीडियो में एक वो बरसाती नाला पार कर रही हैं, तो उस बरसाती नाले के संबंध में स्थिति यह है कि वो पीडब्ल्यूडी से रोड सैंक्शन है। जैसे ही बरसात के बाद हम ठेकेदार से कह के प्राथमिकता के तौर पर उसका काम शुरू करवाएंगे। और वो जब बिहारी गाँव अपने घर में वापस आ गई तो वहाँ से उन्होंने पीएससी में गई थी। विगत 31 अगस्त को सिरोंज नगर की एक गरीब खिलौना बेचकर गुजर बसर करने वाले व्यक्ति को फेसबुक पोस्ट के आधार पर पुलिस द्वारा उठाया जाता है। बाद में उक्त व्यक्ति को आर्म्स एक्ट लगाकर जेल भेज दिया जाता है, जिसका विरोध समस्त विदिशा जिले में देखने को मिल रहा है। उक्त व्यक्ति को फंसाए जाने के विरोध में समस्त विदिशा जिला अल्पसंख्यक विभाग ने विदिशा एसपी को ज्ञापन दिया है। वहीं मांग, खिलौने बेचने वाले युवक को पुलिस के द्वारा फंसाया गया है। मांग ये की गई है कि निष्पक्ष जाँच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने माइंड बना लिया है अपना, किस तरीके से काम करेंगे उन्होंने दिखा दिया। जगदलपुर में 2 दिन पूर्व हिकमी पारा में चोरी हुए प्रकरण में कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। तीज त्योहार के तड़के सुबह आरोपी द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि चोरी में शामिल संदेही संजय बाजार क्षेत्र में देखा गया। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम रवाना की गई। उक्त टीम के द्वारा संजय बाजार क्षेत्र में 3 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम योगेंद्र ठाकुर, तिलक बघेल और रवि बघेल, तीनों निवासी आकाशनगर जगदलपुर के बताए जा रहे हैं। पूछताछ करने पर आरोपी योगेंद्र ठाकुर ने न्यूज़पेपर बांटने के बहाने सुबह सुबह घरों पर जाता था और मौका देखकर रखे मोबाइल, सामान आदि चोरी कर ले आता था। बलरामपुर जिले में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। भारी बारिश में यहां भीगते हुए धरने के साथ नगर में रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह देव ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। हमसे छलावा किया गया, उनकी लंबी लंबी बातें कि महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं। 1 दिवसीय हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें और सरकारी कर्मचारी घोषित न कर जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हमें मिनिमम बेस कार्यकर्ताओं को 18,000, सहायिका को 9,000 प्रदान किया जाए। हमारी भूपेश सरकार अपनी जन घोषणा में ये बोले थे कि आप लोग को कलेक्टर द्वारा न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। लेमरू थाना क्षेत्र के ग्राम अलगी डोंगरी में अपने पति की जान बचाने के लिए पत्नी 2 भालुओं से भिड़ गई। जीवन साथी की रक्षा करते हुए पत्नी भालू के हमले में बुरी तरह से घायल हो गई, जिससे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। लेमरू थाना क्षेत्र के ग्राम अलगी डोंगरी में रहने वाली इतवारी बाई पति पवित्र सिंह के साथ बीती शाम करीब 5 बजे बकरी चुराने के लिए जंगल गई हुई थी। इसी के दौरान जंगल से निकलकर 2 भालुओं ने पवित्र सिंह पर हमला बोल दिया। पति की जान संकट में देखकर इतवारी बाई भालुओं से भिड़ गई और अपने पति की जान बचाने में कामयाब हो गई। हालांकि भालुओं से लोहा लेने के दौरान बुरी तरह से जख्मी भी हुई। बेमेतरा जिले के ग्राम सरदा में स्पंज आयरन स्टील प्लांट लगने को लेकर आसपास के कई गांव के किसान काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बेमेतरा जिला शुरू से ही कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। किसानों की माने तो जिले में प्लांट लगाने से प्रदूषण फैलने व आसपास वातावरण दूषित होने का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही गाँव के कई लोग प्रदूषण के कारण बीमार भी पड़ेंगे। प्लांट के गंदे पानी से आसपास की जमीन बंजर होगी, जिसको लेकर योगेश तिवारी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे।
प्रोडक्शन वाले प्लांट लगने वाले हैं। लगातार उद्योगपति यहाँ सक्रिय हैं। सभी लोगों ने जमीन खरीद लिया है। सरदा है, नेवनारा है, चुन्नाऊ है और बहुत सारे गांव हैं। यहाँ किसानों की मांग है कि ये प्रदूषण वाले प्लांट नहीं लगना चाहिए। किसानों की जमीन बंजर हो जाएगी। किसानों को आज ऐसी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, उनको पानी नहीं मिल पाएगा, उनके फसल चौपट हो जाएंगे। आलू 52 लाख और बिरला ब्लॉक के कुछ गाँव के किसान जो है वो उस क्षेत्र में प्रदूषण आधारित उद्योग न लगाने के मांग को लेकर कलेक्टर साहब को मिलकर ज्ञापन दिए हैं और कलेक्टर साहब की तरफ से भी आश्वस्त किया गया है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा उद्योग जो किसानों के हित के विपरीत हो वैसा नहीं लगाया जाएगा। हमारा किसान की मांग है कि बगैर किसान जो प्रदूषण वाले जो प्लांट लग रहे हैं या लगा रहे हैं या उसी ले रहे हैं, हम के उनके विरुद्ध में पूरा किसान आज आए हैं। प्लांट न लगे तो भले प्रदूषण वाले प्लांट। अब ऐसा हम ये करेंगे, अभी हम ज्ञापन दे रहे हैं। अंतागढ़ तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर 18 अगस्त से अंतागढ़ के वीर नारायण चौक पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी किया गया। प्रदर्शन में रोजाना अलग अलग पंचायत के सैकड़ों लोग अंतागढ़ में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, जिसे लेकर आज प्रदर्शन के 25वें दिन ग्राम पंचायत बोदानगर से सैकड़ों ग्रामीण अंतागढ़ में रैली निकालकर धरना स्थल पहुंचे। साथ ही अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम अंतागढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। हाँ, बिल्कुल मांग है। अभी आमागांव पंचायत, सरंडी पंचायत और अभी बोदानगर पंचायत के हम सब समर्थन दे रहे हैं। अंतागढ़ जिला बनना चाहिए। अगर अभी और बाकी पंचायत है वो आएंगे समर्थन देने के लिए, अगर शासन हमारा कहना सुने और जिला तत्काल जो भी घोषणा करे, अगर नहीं मानेंगे तो फिर रोड में हमको उतरना ना पड़े। निश्चित ही अभी आपने सुना होगा जो जन मांग है, जिला तो हम लेके रहेंगे। इसी एक सब्जेक्ट को लेकर के आज ग्राम पंचायत बोदानगर के समस्त ग्रामीण जन इस अंतागढ़ के मुख्यालय में एकत्रित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के नाम से। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। बात करेंगे अगली खबर की। रायगढ़ जिले के लेलुंगा ब्लॉक में अच्छी बारिश न होने से किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। खेतों में लगाई गई फसलें सूखने लगी हैं और यही कारण है कि अब हर कोई भगवान से अच्छी बारिश की कामना कर रहा है। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव में तो हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है और ऐसा वाकया लेलुंगा विकासखंड के ग्राम सोनाजारी और बेस्किम मुंडा में भी देखने को मिला, जहां बारिश न होने के चलते परेशान ग्रामीणों के द्वारा बारिश के लिए मेढक मेढकी की शादी कराई गई। गांव के लोगों के द्वारा रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने एक अनूठी शादी कराई। अब इसे टोटका कहें या परंपरा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इसके बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि इंद्रदेव खुश होंगे और अच्छी बारिश होगी। क्षीरसागर प्लांट का प्रबंधक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं और आज हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकले, लेकिन लॉकडाउन से पहले हम लोग 17 फरवरी 2020 को समिति को हैंडओवर मिला था क्षीरसागर। उस समय कम मात्रा में दूध हुआ करता था, फिर भी हम लोग संचालित कर रहे थे। जैसे एक माह के बाद 22 फरवरी 2020 को लॉकडाउन हुआ, उसके बाद दूध का आवक बढ़ गया और जिला प्रशासन भी बोले कि बाकी लोग किसानों का भी दूध लेना है और आपको सेलिंग करना है, तो हमने उनका भी दूध लिया। एक बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि 2014 में इसका प्रारंभ हुआ था और यहाँ पे कुल जो रजिस्टर्ड अभी जो किसान हमारे डेयरी वाले 32 किसान हैं और काफ़ी अच्छी तरह से
प्रबंधन और प्रबंधक और किसान भाई सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि बीच में 1.5-2 साल से लॉकडाउन के कारण से कुछ परेशानी हुई थी। जब उन्होंने जिला प्रशासन के समक्ष ये बात रखी तो जिला प्रशासन ने सतत जीविकोपार्जन के तहत इनको सहायता उपलब्ध कराई। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर, नोट उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुआ फर्जी टीसी। भोपाल स्टेशन पर कर रहा था फर्जीवाड़ा। स्टेशन मास्टर ने फर्जी टीसी अभय पांडे को पकड़ा। स्टेशन मास्टर ने फर्जी टीसी अभय पांडे को पकड़ा। आरोपी के पास से टीसी की ड्रेस, वायरलेस सेट बरामद। अभय के पिता कपड़ा मिल में करते हैं नौकरी। ससुराल वालों को बताने के लिए आरोपी फर्जी बना टीसी। ससुराल वालों को बताने के लिए आरोपी फर्जी बना टीसी। भोपाल जीआरपी कर रही है मामले की जांच। नोट उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुआ फर्जी टिकट कलेक्टर। भोपाल स्टेशन पर कर रहा था फर्जीवाड़ा। भोपाल स्टेशन पर कर रहा था फर्जीवाड़ा। सोच दी होगी बर्बाद हो गया, होगी जाने पंछी आजाद हो गया। ठेके दिया बोतलां तो खेड़ा छुट्टिया। सोच दी होगी बर्बाद हो गया, होगी जाने पंछी आजाद हो गया। ठेके दिया बोतलां तो खेड़ा छुट्टिया। सोच दी होगी बर्बाद हो गया, होगी जाने पंछी आजाद हो गया। ठेके दिया बोतलां तो खेड़ा छुट्टिया। देख पा रहे हैं भोपाल स्टेशन पर फर्जीवाड़ा करते हुए टिकट कलेक्टर का ये वीडियो सामने आया, जहां पर फर्जी टिकट कलेक्टर नोट उड़ाते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि भोपाल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने फर्जी टिकट कलेक्टर का भंडाफोड़ किया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर नोटों की नुमाइश की जा रही है, नोटों को उड़ाया जा रहा है। इस पूरे मामले में अभय के पिता कपड़ा मिल में कर्मचारी हैं। ससुराल वालों को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए आरोपी बना था फर्जी टिकट कलेक्टर। साथ ही साथ आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं किस तरह से नोटों की यहाँ पर नुमाइश की जा रही है। फर्जी टिकट कलेक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इस पूरे मामले में स्टेशन मास्टर के द्वारा फर्जी टिकट कलेक्टर को धर दबोचा गया। भोपाल स्टेशन पर फर्जी टिकट कलेक्टर बन कर रहा था फर्जीवाड़ा। आने जाने वाले यात्रियों को कहीं ना कहीं फंसाकर इस फर्जीवाड़े में नोटों का खेल किया जा रहा था। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। ग्राम उद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दुर्ग जिले में सेक्टर 6 सतनाम भवन में तीजा पोला के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन जिला हस्तकरघन कार्यक्रम दुर्ग द्वारा किया गया। ये प्रदर्शनी 7 सितंबर से 13 सितंबर तक 7 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन में प्रदर्शनी विभिन्न जिलों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें विशेष रूप से धान के पैरे से बनी जांजगीर जिले के शिल्पी द्वारा कलाकृतियां लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित करती हुई नजर आई, जिससे धान के पैरे से पिरोकर बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान महावीर गणेश की कलाकृति लोगों को आकर्षित करती हुई नजर आई। मैं सहायक संचालक हथकरघा दुर्ग RL नागरे। यहाँ सतनाम भवन सेक्टर 6 में जी आप लोग का यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है, इसके बारे में बताएंगे कितने दिन की प्रदर्शनी है? ये प्रदर्शनी हथकरघा हस्तशिल्प प्रदर्शनी जो है 7 से 13 तक आयोजित की गई है और इसके जो आयोजक हैं जिला हथकरघा कार्यालय दुर्ग है और इसमें लगभग 32 समितियों द्वारा भाग लिया गया है। बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर के शिल्पी है, काष्ठ शिल्पी है, कौड़ी शिल्प है, हस्तशिल्पी है, मेटल वाले हैं और जांजगीर चांपा की जो सहकारी समितियों के जो कोसा उत्पादक जो हैं उनके द्वारा भी भाग लिया गया है। काटन बेल्ट राजनांदगांव है, दुर्ग है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वह गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए और गुलदस्ता भेंट कर सीएम को शुभकामनाएं दी। फिर राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी शिष्टाचार भेंट की।